जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी मेरी तरह म्यूज़िक लवर हैं, संगीत प्रेमी हैं, तो आप विंटेज स्पीकर्स को ज़रूर मिस करते होंगे जो कि 3 वे कॉन्फ़िगरेशन में आते थे, 2 वे आते थे या 5 वे में भी आते थे, जिसके अंदर एक बड़ा लो फ्रिक्वेंसी ड्राइवर दिया गया होता था, एक पेपर कोन वाली मिड रेंज दी गई होती थी और एक हमें ट्वीटर मिलता था। आजकल ऐसे स्पीकर्स जो है वो नहीं आते हैं। आजकल मोस्टली आपने देखा होगा कि जो टावर स्पीकर्स हैं वही हमें मिलते हैं। तो स्टीरियो के लिए उस टाइप के जो स्पीकर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहते थे। उनकी जो परफॉर्मेंस हुआ करती थी वो एक अलग लेवल की होती थी। तो आज की वीडियो के अंदर ना मैं आपको उन्हीं स्पीकर्स की याद दोबारा से दिलवाने लगा हूं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे मैग्नेट के ट्रांस प्लस 1000 स्पीकर्स की। तो ये जो है ये 3 वे कॉन्फ़िगरेशन में ही आते हैं। आगे चल के जब इनकी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बताऊंगा तब आपको पता लगेगा एग्जैक्टली कि वो क्या चीज़ है। तो उसके लिए मैंने इन्हें बॉक्स से ऑलरेडी निकाल लिया है बाहर, क्योंकि इन्हें निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था उसमें से। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, नो बकवास सीधी बात। तो मैं आपको स्पीकर्स दिखाता हूँ पहले, उसके बाद में उसका डेमो देखेंगे एंड स्पेसिफिकेशन की बात भी यहाँ पर मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। तो चलिए पहले आपको मैं दिखाता हूँ वो स्पीकर्स कौन से हैं। तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप से हमें ये स्पीकर्स दिए गए हैं। पोर्टेड इंक्लोजर है, आगे की तरफ आपको डबल वेंट मिल जाता है, साथ में 3 वे कॉन्फ़िगरेशन में बनाए गए हैं। 3 ही ड्राइवर हैं और जो क्रॉस ओवर है वो भी 3 वे कॉन्फ़िगरेशन में ही बनाया गया है इसका। अभी यहाँ पर अगर मैं इस ब्रांड की बात करता हूं तो मेरी हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस ब्रांड के बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो ब्रांड है ये कोई नया ब्रांड नहीं है। ये ब्रांड 1973 से स्पीकर्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है जर्मनी के अंदर। इट्स अ जर्मन ब्रांड और जर्मन के जो स्पीकर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। एंड अगर बात मैं करूं मैग्नेट के स्पीकर्स की, तो ये एक लौती ऐसी कंपनी है जिनके स्पीकर्स सब वूफर जितना लो जाते हैं, यानी कि उनका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो इतना लो तक जाता है कि हमारे जो नॉर्मली एंट्री लेवल के सब वूफर्स हैं वो भी नहीं जाते हैं यहाँ तक। एंड अभी यहाँ पर अगर मैं ड्राइवर्स की बात पहले करूँ तो यहाँ पर हमें एक 10 इंच का ड्राइवर मिल जाता है जो कि एक लो फ्रिक्वेंसी ड्राइवर है, और एक हमें मिलती है 5.25 इंचेस की मिड रेंज, और एक हमें मिल जाता है 1 इंच का डोम ट्विटर जो कि हॉर्न में दिया गया है। तो हॉर्न लगने से इसकी जो लाउडनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड जो लुक इसकी बनाई गई है वो प्रॉपर विंटेज स्टाइल की ही बनाई गई है। जो लोग विंटेज स्पीकर्स को मिस करते हैं आई थिंक उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा विकल्प है। अगर फ्रेंड्स फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की मैं बात करता हूँ यहाँ पर इन स्पीकर्स की, तो 22 हर्ट्ज तक ये लो जाते हैं एंड 32 किलो हर्ट्ज तक अप जाते हैं। अभी आप खुद सोच सकते हो कि ये स्पीकर होने के बावजूद भी 22 हर्ट्ज तक डाउन जा रहे हैं, जो कि सब वूफर्स भी ऐसे नहीं मिल पाते हैं या एक नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करते हैं कि जो इतना ज़्यादा लो जाते हों। 92.5 dB की लाउडनेस भी हमें इसमें मिल जाती है। पावर हैंडलिंग की बात अगर की जाए तो 300 वाट तक की पावर हैंडलिंग इसमें हमें मिलती है, और मिनिमम 30 वाट्स का एम्पलीफायर आपको चाहिए इन्हें रन करने के लिए। 30 वाट कंपनी बोलती है, बट मेरे हिसाब से अगर आपका एम्प कुछ 70 वाट 60 वाट 70 वाट के आसपास का है तब आप इन स्पीकर से एक अच्छी आवाज़ निकाल सकते हैं। अगर आपके पास में इससे ज़्यादा हैवी एम्प है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है जी, फिर तो बल्ले बल्ले। अभी यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात ड्राइवर्स की ही करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पीकर कोन में इनको डिज़ाइन किया गया है जिससे कि बेस जो है वो फटता नहीं है, एंड पेपर कोन में इन्हें बनाया गया है। एज इट इज़ मिड रेंज जो है, मिड रेंज में भी सेम यही चीज़ हमें देखने को मिलती है, पेपर कोन है। एंड जो पैरी है इसकी, जो सराउंड है इसका, वो भी एज इट इज़ स्पीकर कोन में की तरह ही बनाया गया है। यहाँ पर हमें एक डोम ट्विटर है जो कि हॉर्न में डिज़ाइन किया गया है। तो जब हम इसकी परफॉर्मेंस को अभी देखेंगे तब पता लगेगा एग्जैक्टली कि कैसा चलते हैं ये स्पीकर। तो चलिए एक बार पहले इन्हें सुन लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस ये देते हैं।
फ्रेंड यहाँ पर हमने इसका डेमो भी देख लिया है। अभी अगर मैं अपने ओपिनियन की बात यहाँ पर करता हूँ तो जो विंटेज वाले स्पीकर्स में हमें मज़ा मिलता था सुनने का, वही मज़ा हमें इन स्पीकर्स के अंदर भी मिल रहा है। और ऑल ओवर फ्रिक्वेंसीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सही हैं, बहुत क्लियर हैं। मतलब इसे आप चाहें तो होम थिएटर में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एक आपका काफ़ी बड़ा रूम है आपका, तो उसमें इसे लगाना भी काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। एंड अगर आप स्टीरियो का सेटअप लगा रहे हैं तब तो वैसे ही ये स्पीकर बने ही मेन उसी के लिए हैं। तो ऑल ओवर परफॉर्मेंस जो इनकी है बहुत ज़्यादा मज़े वाली मिली है। मतलब मज़ा, सच में मज़ा आया है जिसमें। अभी वो रिकॉर्डिंग में मुझे नहीं पता कैसी आई है, बट फिर भी आप अपना ओपिनियन भी ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इनके बारे में। अगर आप एक म्यूज़िक लवर हैं, विंटेज ऑडियो का शौक़ रखते हैं, विंटेज एम्पलीफायर या विंटेज म्यूज़िक सिस्टम्स का शौक़ अगर आप रखते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी मनपसंद कंपनी कौन सी है, या आप क्या यूज़ कर रहे हैं, ये कमेंट करके बताइएगा मुझे। या अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं अपने लिए तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि आपकी तलाश ख़त्म हो जाए मेरे द्वारा। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसका MRP है 65,000 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। एक पीस का प्राइस, मैं फिर से इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर, कि 65,000 रुपये का एक पीस है, ये इसकी MRP है। बट आपको ये मैं काफ़ी अच्छे प्राइस पर दे सकता हूँ, अच्छे लेस पर दे सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है आप जानते हैं, आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है और वहाँ पर क्वेरी कर लेनी है एक बार कि नेट आपको क्या प्राइस इसका मिल सकता है। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। फिर से मिलूंगा आपसे नई वीडियो के अंदर। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा और जाते जाते हमेशा की तरह सिर्फ एक ही बात आपसे कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। फिर मिलता हूँ। जय हिंद दोस्तों।